हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। अभी कुछ ही दिन पहले कुछ ही दिन हो रहे हैं जिसमें चाइना चाइना ने एक मैप इशू किया चाइना का। उसमें उसने क्लेम किया कुछ ऐसे इंटरनेशनल टेरिटरी, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय भूखंड का जिससे विवाद उत्पन्न हो गया, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और साउथ चाइना सी के कॉन्टेक्स्ट में की बात कर रहे हैं। आज हम जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडिया और चाइना के वाटर जो एरिया डिवाइड करती हैं रिवर, और उसके बाद जो लैंड डिस्प्यूट एरिया है उसके बारे में हम विधिवत और व्यवस्थित तरीके से रिकॉग्नाइज करके जो कि हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आप मैप देख रहे हैं इंडिया का मैप है, और इसके बाद जो है कि चाइना का जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। हमें पता है कि जब इंडिया के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसमें हम इंडिया के नेबर कंट्री के बारे में पढ़ते हैं। कौन से होते हैं? पहला होता है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, फिर चाइना होता है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, बांग्लादेश है और बर्मा। और दो ऐसे कंट्री है जो वाटर बॉडी से निर्भर बनती है, मालदीव और दूसरा जो है कि चाइना श्रीलंका। इसके बारे में हम जो आज डिस्कस करेंगे चाइना के बारे में, यहाँ पे मैप दिया गया है हालांकि, और इसके बाद हम भी डिस्कस करेंगे अलग तरीके से। डी आर खुल्लर की जो काफ़ी पॉपुलर बुक है ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और वहाँ से हम अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली अगर मैं चाइना के इंडियन टेरिटरी के बारे में पूछा जाए, या फिर जो चाइना का जो मैप आया हुआ है उसमें क्या क्लेम किया जा रहा है, जो अक्साई चीन है या फिर लद्दाख वाला जो रीजन है डिस्प्यूटेड है, वहाँ पे उसने कुछ क्लेम किया है, ये जो कि चाइना का पार्ट है। दूसरी तरफ जो मैकमोहन लाइन या फिर बोल सकते हो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो ईस्टर्न बाउंड्री लगती है चाइना के साथ, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। पहले हम नाफेड के नाम से जानते थे, बाद में इसको जो है कि हटा करके फिर अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो मैकमोहन लाइन है उसको लेकर तो हमारे पास दो तीन एरिया पड़ जाती हैं चाइना के साथ, जो है कि लैंड डिस्प्यूट को डिस्कस करने के लिए। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया और चाइना टेरिटरी, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और चाइना की टेरिटरी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो मैप दिया गया है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आप बोल सकते हो ये आपका वेस्टर्न पार्ट पड़ेगा, और दूसरा जो है यहाँ पे ये वाला जो है ये मिडल पाथ पड़ेगा, और यहाँ पे आपका ईस्टर्न पाथ पड़ेगा। ठीक है, सिक्किम से ले लिया और यहाँ से लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें कि इंडिया का चाइना के साथ कौन कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर स्टेट लगाते हैं। पहली बात देखिए लद्दाख। लद्दाख अब एक यूटी बन गया है 2019 से। ठीक है, पहला है यूटी है, दूसरा जो है आपका यहाँ पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश पड़ता है, और तीसरा जो कि उत्तराखंड पड़ता है जिसको यूके से मार्क करते हैं। चौथे की बात करें तो यहाँ पे सिक्किम ले लीजिए, और पांचवा जो है कि आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद अब हम ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में करेंगे। जो सिक्किम है अरुणाचल प्रदेश है, इसको ईस्टर्न पार्ट के नाम से जानते हैं, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में। दूसरा आपका यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ फिर से, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे दूसरा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसको हम आप बोलते हैं सेंट्रल या मिडल लैंड बाउंड्री। और लद्दाख का ले लेंगे तो लद्दाख को हम इंडिकेट करते हैं वेस्टर्न लैंड बाउंड्री। तो ये आपका यहाँ पे चार स्टेट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चार स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख। सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट है वो लद्दाख वाले रीजन पे है। दूसरा जो इशू है, पहला हो गया, दूसरे इशू में आपका अरुणाचल प्रदेश, ये दो पे ज्यादा है। इसके बाद यहाँ पे देखें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहाँ पे देखेंगे मैकमोहन लाइन। ठीक है, अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए मैकमोहन लाइन किस कंट्री से इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, तो आप चाइना के साथ। स्टेट की बात करें, इंडिया का कौन सी एरिया में, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम के एरिया के हिसाब से आप बोल सकते हैं।
इसके बाद LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये आप लद्दाख के रीजन में बता सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पूरा लद्दाख का रीजन आ रहा है। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आ जा रहा है, यहाँ पे आपका जो है कि सिक्किम आ जा रहा है, और ये वाला पार्ट जो है कि अरुणाचल प्रदेश आ जा रहा है। इसी के साथ अगर हम और यहाँ पे देखें कि कुछ कुछ दिए गए चीज़ों को लेकर के, यहाँ पे देखिए अक्साई ची, ये वाला पार्ट जो मैप किया है। हालांकि इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि ये जो है कि बॉर्डर है, और जो अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में पड़ जाता है ये वाला पार्ट है, जो ये वाला, इसको LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आप अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में इसको देखेंगे, इसको मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। अब हम चलेंगे थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और थोड़ा इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे इंडिया का जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो लगता है। आई बात समझ में? देखिए, इंडिया और चाइना का अगर इंटरनेशनल बॉर्डर ले, या फिर हम इससे पहले ये डिस्कस कर लें कि इंडिया का, एक सेकेंड, जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है उसके बारे में, फ्रंटियर के बारे में देख लीजिए। पहली बात, अब देखिए पाकिस्तान से भी लगता है, अफगानिस्तान से भी लगता है, आपका चाइना से लगता है, नेपाल है, भूटान है, इसके बाद बांग्लादेश है, म्यांमार है। आई बात समझ में? इसके बाद इंडिकेटर टेबल, और अब हम आएंगे इस देखेंगे कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, सबसे पहले उसकी एरिया पूरा देखा जाए। सिक्किम ले लिया, अरुणाचल प्रदेश ले लिए, उत्तराखंड ले लिया, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सबका मिला के 3971 है। ये दूसरे प्लेस पे आता है जो इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। पहले देश पे, पहले अगर हम देखा जाए सेकंड है, लेकिन पहला अगर हम देखा जाए, पहला पे तो ये बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जो इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर लगाता है। 5 स्टेट हैं, 5 स्टेट की बात करते हैं, लेकिन अब हम कहते हैं कि एक यूटी यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, और 4 जो है कि आपके स्टेट्स हैं, क्या है हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब लद्दाख में आपको ऐड कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पहला हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो कि 4 स्टेट जो कि चाइना के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगाते हैं। दूसरी चीज, और अगर हम बात करें यहाँ पे लेकर के, एक सेकेंड, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है रियल में, या फिर जो थी ब्रिटिश के समय, जब, क्योंकि हमें पता है 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, उससे पहले ब्रिटिश जो है कि रूल किए हमारे पे। तो उनका जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी चाइना के साथ था, चाइना कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था और बाद में भी नहीं किया। ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम सिस्टम चलता रहा, बट एक दिन ऐसा आया कि इंडिया और चाइना के बीच में जो कि ओपन वार हुआ 1962 का। ठीक है, 1962 का जो कि इंडो चाइना वार के, इंडो चाइना और सीनो, या फिर बोल सकते हैं सीनो इंडिया चाइना वार के रूप में बोल सकते हो, 1962 में हुआ। और इसी के पहले आपका एक पंचशील एक अग्रीमेंट हुआ था चाइना के साथ, ये भी जो कि जब 1962 का वार हुआ तब भी वो भी खत्म हो गया। और यहाँ पे पंचशील के बारे में अगर आप पूछें तो पंचशील से पहली बार पूछेगा कौन से कंट्री के साथ इंडिया का पंचशील है। ये पंचशील आपका 1954 में बना था, और इसमें जो है कि चाइना के साथ 5 प्रिंसिपल पे बात की गई थी। एक था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर का इंटरनेशनल टेरिटरी के बाद में, यही जो एक पहला अग्रीमेंट है, उस समय आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनका जो पहला स्टेटमेंट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटरी इंटीग्रिटी इन द सॉवरेनिटी पे, इस चीज को लेकर के दैट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो बड़े आश्वस्त थे और कॉन्फिडेंस में थे कि हमारा सामने वाला जो कंट्री है वो हमें रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, बट हुआ नहीं। 1962 में वार ओपन हो गया और उसी का सदमा लगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, 1964 में उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा है म्यूचुअल नॉन अग्रेशन रहेगा। तीसरा म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस ईच अदर इंटरनल अफेयर में, कोई अगर आंतरिक इशू होता है तो उस पर कोई भी कंट्री एक दूसरे के अंदर नहीं जाकर के इंटरफेरेंस करेगा। चौथा था इक्वालिटी एंड द म्यूचुअल बेनिफिट एक दूसरे से होगी, और पीस इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। लेकिन ऐसा देखने को मिला कि 1962 में
1962 में जो है कि वार देखने को मिला सीनो इंडियन बॉर्डर के रूप में, और ये डिवाइड किया जाता है जो इंडिया चाइना वार, इंडिया चाइना इंटरनेशनल बॉर्डर या सीनो इंडियन की बात में है। अब सीनो का मतलब क्या है? सीनो का मतलब जैसे कहते हैं पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी, टर्किस्तानी, ईरानी या रसियन, वैसे ही जो चाइना से बिलोंग करते हैं इनको सीनो के नाम से इंडिकेट करते हैं। जो इंडिया और सीनो वार मतलब डिवाइड लगता है, बाउंड्री लगता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला वेस्टर्न सेक्टर जो आपका लद्दाख से लगता है, ठीक है, लद्दाख से लगता है। दूसरा जो लगता है आपका मिडल 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 सेक्टर, इसको जो है कि आप हिमाचल प्रदेश प्लस जो है कि उत्तराखंड दोनों के साथ आप मार्क कर सकते हैं। और तीसरा जो ईस्टर्न सेक्टर लगता है आपका सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इनको लेकर के हम मार्क करते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम आगे आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए जो वेस्टर्न पार्ट है आपका हमने कह दिया कि उसमें लगता है, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे मान लीजिए अक्साई चीन को क्लेम करता है चाइना की यह हमारा पार्ट है, मेजर इशू यही है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जो अक्साई चीन पे कुछ प्लेस है उनका नाम ले लीजिए, देखिए उस चीज को इंडिकेट करता है कि नहीं हमारा पास है। जैसे चांगमो है, वैली है, पानगोंग है तो शो वेब है, इस पानगोंग शो एरिया है। फिर उसके बाद इस स्ट्रीट जो प्लेस है उसको जो है कि ये कहता है कि ये जो कि चाइना का पार्ट है, अक्साई चीन में जो लगता है। इसके बाद जो लाइन लगती है अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में देखी जाती है। इसके बाद मिडल पाथ पे अगर हम आते हैं तो मिडल पाथ पे हमारा हिमाचल प्रदेश ईस्टर्न पार्ट है, यह हालांकि हम मिडल पाथ पे देखते हैं क्या बताता है। अगर मिडल पाथ की हम करते हैं तो ये 625 किलोमीटर है, जो कि आप लिख सकते हो नीचे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो दो स्टेट लगता है इंडिया का। और ये जो वाटर बॉडी है इसमें जाती है, ये स्पीति और पाराचूंग रिवर दो जो कि जाती हैं ये, लेकिन उसमें जाती हैं हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में तो काली, अलकनंदा, भागीरथी जो कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में काम करती हैं और चाइना और जो कि उत्तराखंड के रूप में। इसके बाद हम अगर ईस्टर्न पार्ट पे आते हैं, ईस्टर्न पार्ट पे जब हम आते हैं तो आपका सिक्किम पड़ जाता है और जो है कि क्या बोलते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है। अरुणाचल प्रदेश के देखेंगे तो आप अरुणाचल प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट है उससे जो कि आपका भूटान टच करता था, नॉर्दर्न पार्ट देखा जाए तो चाइना टच करता है, और ईस्टर्न पार्ट पे देखा जाएगा तो ये जो है कि आपका म्यांमार या बर्मा के रूप में देख सकते हैं। लेकिन जब हम साउथ में आते हैं तो असम या इंडिया के टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश से टच करती है, और अरुणाचल प्रदेश ये एक इंडिया की जो है कि टेरिटरी है, हमेशा जो है कि चाइना उस पर क्लेम करते रहता है, ठीक है। इसके बाद जो चाइना और इंडिया का जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, उसके साथ जो है कि बॉर्डर जो लगता है उसको मैकमोहन लाइन के रूप में इंडिकेट करते हैं। और ये 1930-14 में जो कि बनाया गया था, बट चाइना कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं मैकमोहन लाइन के क्लेम के किया जाता है, वही जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। फिर इसके बाद और भी जो अगर चाइना के अग्रेशन की बात करें तो वो तो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर लग जाता है। लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया, एक सेकेंड यहाँ पे इरेज करेंगे हम, इंडिया और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला आपका वेस्टर्न बोलते हैं, और दूसरा मिडल बोलते हैं, और तीसरा जो कि ईस्टर्न। जो ईस्टर्न है इसको मैकमोहन लाइन के रूप में इंडिकेट करते हैं, जो वेस्टर्न है उसको LAC के रूप में इंडिकेट करते हैं, और जो सेंट्रल है या मिडल है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के रूप में लगता है। ओके, तो ये हमने मैपिंग की क्लास में डिस्कस किया, और हम अभी एक मैप और डिस्कस करेंगे कुछ दिन में जो साउथ चाइना सी के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट, कि साउथ चाइना सी क्या है इसका इम्पोर्टेंस और क्यों डिस्प्यूटेड है, कौन कौन सी कंट्री इसके साथ लगती है, राइट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।